हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि जो लोग हैं आपके बारे में आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या चर्चा करते हैं आपके बारे में, आपके लुक्स की, और आप जैसे भी हैं कैसे देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं बेसिकली, ठीक है। बातचीत नहीं भी होती तो कैसे देखते हैं आपको। सो गाइज़, मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाऊंगी। आपको क्या करना है, एक पाइल में आप एक बार में 2 लोगों के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पाइल में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मुझे इस बंदे के बारे में जानना है कि इसके थॉट मेरे लिए क्या है, और दूसरे पाइल में आप दूसरे बंदे के बारे में सोच सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करना। अगर किसी एक के बारे में ही आप जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर दोस्त, वो पर्टिकुलर क्रश मेरे लिए क्या सोचता है, मुझे कैसा देखता है, लाइक लुक वाइज कैसा देखता है, मतलब उसको मुझे जब वो देखता है तो उसको क्या फीलिंग आती है, एक लुक में उसे क्या फीलिंग आती है मेरे को लेके, ठीक है। तो आप अपने भाई बहन घर वाले किसी को भी लेके देख सकते हैं। मैं 2 पाइल बनाऊंगी, तो आप चाहे तो दोनों पाइल देख सकते हैं, ठीक है। 2 लोगों के लिए देख सकते हैं, लाइक मैंने फ्रेंड के लिए भी देखा और अपने पार्टनर के लिए भी देखा, लाइक दैट, ठीक है। या फिर कुछ भी है, जैसे भी है, आप जो है किसी एक के नाम को सोच के देख सकते हैं कि उस इंसान की जो थॉट है आपके लिए, कि फर्स्ट लुक थॉट है वो क्या है। मतलब कि जब वो आपको एकदम से देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो आपके बारे में उनके दिमाग में सीधा क्या ख्याल आता है, ठीक है। इस तरह की रीडिंग रहने वाली है। सो हम पाइल बना लेते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास आ गया पाइल नंबर 1। ये लुक्स को लेके ज़्यादा रहने वाला है, बाकी और कुछ इसमें आता है स्पेशल तो बता देंगे। ये हो गया पाइल नंबर 2। ओके, सो मैं आपको वक्त देती हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा। मैं आपको वक्त देती हूँ, आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि कौन सा पाइल चुनेंगे, और उस इंसान का भी विजुलाइज कीजिएगा जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम देती हूँ। सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 आप देखते हैं कि आप लोगों ने जिनके बारे में भी सोचा है उनके थॉट, फर्स्ट लुक थॉट आपको लेके क्या होते हैं। मतलब कि जब वो आपको एकदम से देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, कहीं पे भी देख लें तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, सामने से देख लेना, या फिर ऑनलाइन देख लेना, कहीं पे ऑनलाइन देख लेना, आपकी पिक्चर्स देख लेना, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, पाइल नंबर 1 के हिसाब से बताइए। जो व्यूअर्स ने जिनके बारे में सोचा है वो उनके बारे में क्या सोच जाते हैं जब फर्स्ट लुक में देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे 72% एनर्जी फीमेल्स की है। मतलब कि यहाँ पे जो बहुत सारे कार्ड हैं, 72% जो है यहाँ पे फीमेल है। जो व्यूअर्स है मेरी फीमेल हैं, ठीक है, हो सकती हैं यहाँ पे। 1 मोर कार्ड प्लीज़। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विजुलाइज हुआ है मुझे यहाँ पे, तो कन्या राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज़। कन्या राशि यहाँ स्पेशल है। जो कितने सारे कार्ड आ रहे हैं, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के हवाले से। ओके, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मैंने कहा ना यहाँ पे मैक्सिमम जो एनर्जीज है वो फीमेल्स की हैं। यही सब। वाओ गाइस, पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल। क्लेम कर दीजिए, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है फिर भी क्लेम कर दो। बॉटम से नेक्स्ट से किंग ऑफ स्वॉर्ड। वही हैं आप, जो ऊपर से स्ट्रिक्ट अंदर से नरम, वो हैं आप इस बंदे की नज़र में। ओके, सो यहाँ पे गाइस जो मुझे स्पेशल साइन दिखाई दिए है, मुझे तुला राशि दिखाई दिया है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तुला राशि है, धनु राशि है, टेम्परेंस की भी एनर्जी है, धनु राशि भी है यहाँ पे। बाकी एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि वाले, मेष राशि वाले और सिंह राशि वाले, ठीक है। कन्या राशि स्पेशल है, तुला राशि स्पेशल है, मेष राशि स्पेशल है। ओके, कन्या राशि भी।
फर्स्ट लुक क्या आया है आप लोगों के लिए कि ये बंदा जब आपको देखता है, जो पैनल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जिनके बारे में सोचा, ये इंसान जैसे ही आपको कहीं देखता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो ये आपके बारे में क्या सोचता है? सबसे पहले तो ये आपकी ब्यूटी से बहुत इंप्रेस हो जाता है, नो मैटर आप कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते। लेकिन इस नज़र में आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतरीन मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग जो है ना एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन भी मुझे यहाँ पे आया, आप एजुकेटेड हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी एजुकेशन है, पर्सनैलिटी बहुत मेंटेन करी हुई है आपने, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद की काबिलियत रखते हैं, ठीक है, चाहे तो खुद का पैसा बना भी सकते हैं और चाहे तो बना भी रहे हो, जॉब वॉब भी करते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करते, स्टूडेंट है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप अपनी खुद की काबिलियत रखते हैं, आपको मौका दिया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने बस अपने बलबूते पे कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ये इंसान देखते बन जाता है, देखते ही बन जाता है, मतलब कि आपको ये इंसान देखता है और ऐसे देखते हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी का इंसान ने नहीं देखा है। आप कैसे हैं, क्या पहनते हैं, आपके जो आउटफिट है ना, कपड़े पहनने का तरीका वो फुल हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस इन सबको ज़्यादा शौक नहीं रखते होंगे, आपको इंडियन या जिस जिस कल्चर से भी आप बिलोंग करते हैं वो कल्चरल कपड़े पहनना पसंद है आपको, लाइक जैसे कि हिंदुस्तानी लड़कियाँ हिंदुस्तानी लड़के क्या पहनते हैं, तो आपको इस तरह के शौक ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बॉडी एक्सपोज करने का आपका वो नहीं होगा। आप नॉर्मल भी कहीं बाहर निकलते होंगे ना, तब भी अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते होंगे कि मुझे अच्छा दिखना है, नॉट बिकॉज ऑफ कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है या फिर अपने आप से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि आपको ऐसा लगता है कि हम एजुकेटेड है, एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी मायने रखती है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें दिखना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, लाइक दैट, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं और ये इंसान को दिखता है कि यस आपने अपनी एक एक चीज़ पर कितना वर्क किया हुआ है। और अगर आपने वर्क नहीं भी किया है ना, बहुत सिंपल इंसान भी है लेकिन आपने वर्क नहीं भी किया हुआ है ना, बहुत मेहनत अपने शरीर फिजिकल वे पे नहीं करी भी हुई है, तब भी ये इंसान आपको परफेक्टली देखते हैं। मतलब कि यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर्स, खूबसूरत बाल, अच्छे कपड़े, अच्छी हाइट है आपकी, तो जो भी हो सकता है, तो ये इंसान आपको देखकर बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। दूसरी चीज़, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायलॉग बोला था कि जितना बाहर से स्ट्रिक्ट है उतना अंदर से नरम है, तो यस ये इंसान ना आपकी पर्सनैलिटी को देख के थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस कर जाता है कि लाइक मैं इससे अप्रोच कैसे करूँ, मैं इससे बात कैसे करूँ, लेकिन आप उतना ही ना इन्हें नरम दिल भी दिखते हैं, आपके चेहरे पे मासूमियत दिखती है, इन्हें दिखता है कि आप जितना बॉडी वाइज फिजिकल वाइज जितने स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं ना, उतना ही फेस पे मासूमियत है। आपके फेस से जो लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान है, बहुत क्यूट है, आपके अंदर दया का भाव है, आप लोगों की केयर करना जानते हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं, मतलब आप जिसकी भी लाइफ में होंगे ना तो आप उनकी बहुत केयर करेंगे, मतलब कि आगे जाके आप मैरिड भी होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे ना, तो आप उनकी भी उस लेवल पे केयर करने वाले हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है या फिर एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है, तो उस लेवल पे आप जो है जाने वाले हैं। तो ये आप में से उन्हें झलकता है, मतलब जितना आप बोल्ड हैं, जितने आप अच्छे दिखते हैं, जितने आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, जितने आप स्ट्रिक्ट दिखते हैं कि सामने वाला हेजिटेट महसूस करता है, उतने ही आप अंदर से प्यारे हैं, मासूम हैं और संस्कारी भी हैं। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बात करते हुए देखा हो या ऐसी हरकतें करते देखा हो कि इसने आपको संस्कारी घोषित कर दिया है। हाँ, अब है कि नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसकी नज़र में आप संस्कारी भी है। संस्कारी आप सब जानते हैं संस्कारी क्या होता है, मतलब कि हो सकता है इस इंसान ने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के पैर छू रहे हैं, आप किसी से नमस्ते कर रहे हैं बड़ी प्यार से, किसी को अपने हाथों से खाना बना के खिला रहे हैं, तो इस मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें एक इंसान के संस्कार झलकते हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपकी संस्कार झलके, वो इस इंसान ने देखा है। हो सकता है आप किसी को नमस्ते कर रहे हैं, इंसान ने देख लिया हो कि आप कितनी प्यार से नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो मतलब जो भी संस्कार की डेफिनेशन में जो पॉइंट संस्कारी के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा संस्कारी पॉइंट देखा है कि इन्होंने नोटिस किया है कि आप जितने अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं उतने ही शराफत और संस्कार भी आपके अंदर, मतलब आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने देखी है। दूसरी, इंसान का जो इरादा मुझे निकल के आया, इंसान का इरादा है आपसे दोस्ती करने का, ये लिटरली आपसे कन्वर्सेशन क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है इससे ये पता लगता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी भी तरह के कोई कन्वर्सेशंस नहीं होंगे, पर इंसान की लिटरली नीयत है कि इस इंसान की आपसे बात हो, कुछ कन्वर्सेशन क्रिएट हो, आप लोगों के बीच में कुछ तो बात हो, कुछ तो बातें बने आप लोगों के बीच में, कुछ तो अच्छा हो, हाय हो, हेलो, दोस्ती, एटलीस्ट दूर से स्माइल पास करना, दूसरे से हाय करना, ऐसे हाय करना, हाथ हिलाने वाला, तो कुछ तो स्टार्ट हो आपके बीच में। तो इससे एक बात कंफर्म है कि आप लोगों के बीच में ये भी नहीं है शायद, ठीक है, ये चीज़ मुझे कंफर्म हुई है। और
दूसरी तरफ इनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप संस्कारी भी हैं, आप अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन करते हो, उतने ही आप स्ट्रिक्ट भी हो। तो थोड़ा सा ये आपसे बात करने में डरते हैं, तो अपनी तरफ से अप्रोच करने में डरते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं इन्होंने आपकी तरफ ज़रा भी हाई हेलो का हाथ बढ़ाया तो आप इन्हें ये जज ना कर जाए कि अच्छा देखना फालतू में, मतलब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, फालतू में मेरे से हाई हेलो कर जाए। लेकिन आप इस तरीके के इनके लिए इरादे ना बना लें, जबकि ऐसा आप नहीं करेंगे। ये बात 100% आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इतने ही स्ट्रिक्ट होते और सामने वालों को अगर ऐसे ही करते कि देखना मेरे से ऐसे हाय हेलो कर रहा है फलाना ढिमाका, तो आप उसी सेम पर्सन के लिए यहाँ रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो इस बात से एक बात तो कन्फर्मेशन है कि आप खुद भी चाहते हैं कि ये इंसान मुझसे आए, बात करे, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे आई है, इसे क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, देखते हैं आपके लिए और क्या आता है। टोटलिटी, ओके। सो गाइज, यहाँ पे ये इंसान ना आपको बहुत हार्ड वर्कर भी देखते हैं। हो सकता है ये इंसान ने जब आपको देखा है, जब आपको नोटिस किया है, आप इन्हें कोई ना कोई वर्किंग में ही दिखे हैं, मतलब कोई ना कोई काम करते दिखे हैं। हो सकता है ऑफिस में है तो काम, अगर सेम ऑफिस के हैं आप लोग तो काम का हमेशा ऑफिस का काम करते हुए दिखे हैं। सेम कॉलेज में है तो हमेशा शायद पढ़ते लिखते और अपनी जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है उससे रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई दे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग घर में रहते हैं तो स्टिल इंसान ने आपको घर का ही इतना काम करते हुए देखा है। मतलब आप इन्हें जब दिखे हैं ना तो काम काज करते हुए ही दिखे हैं। इन्होंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा कि आप मस्ती मार रहे हैं या यूं ही बैठे हुए हैं या पिछले 3 घंटे से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। इन्होंने जब देखा है आपको काम काज करते हुए ही देखा है। और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, हमारे पास है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे हमारे पास डेथ कार्ड रिसीव हुआ है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े वैसे इंसान हैं, मतलब आप जिसकी भी लाइफ में जाएंगे ना, या फिर अगर आप जैसा पार्टनर उन्हें मिल जाए तो हो सकता है आप किसी अपोजिट जेंडर वाले को देख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जैसा पार्टनर जिसको भी मिलेगा ना, मतलब उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप में वो जज्बा है कि आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप में है वो ताकत कि आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दें, आप लाइफ में अच्छा करें कुछ, मतलब आप जिसकी लाइफ में आएंगे ना उसकी लाइफ बदल के रख देंगे। एक परफेक्ट पार्टनर की फिगर हैं आप, तो आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो ये क्वालिटी ये इंसान आप में देखते हैं। ठीक है, सो गाइज बताइएगा पाइल नंबर 1 कैसे लगे आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं हम यहाँ पे कि आप लोगों ने पाइल नंबर 2 आप लोगों ने जिनके बारे में सोचा है उनके फर्स्ट लुक थॉट आपके लिए क्या है। जब आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 की तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, रेजोनेट हुए तो क्लेम भी कर सकते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो पाइल नंबर 2 है उनके पर्सन, ये जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, फर्स्ट लुक में क्या आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट लतीफ़ है आपका नेचर या नहीं, लेट लतीफ़ आपका नेचर अगर नहीं भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आई है डिलेट की एनर्जीज आई है। खुश रहना आपको पसंद होता होगा, हंसते रहना हर वक्त, जोक्स पे हंसना, फन लविंग होना, ये आपका नेचर होगा। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स मुझे 6 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों आए हैं यहाँ पे। द हैंगमैन। ओके, बॉटम से डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे पाइल नंबर 2 ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट लुक में क्या सोचते हैं, मतलब जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन जब ये आपको देखते हैं या आपसे बात करते हैं तो आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये आपके बारे में ये थॉट रखते हैं कि आपको ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एज इन कि कोई आपसे अगर जैसे हमसे अगर कोई डेली की डेली बातें कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे ही हैं, पर इनकी नज़र में आप कैसे हैं मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, अब उनकी नज़र में वो कुछ भी सोचे, कुछ भी हो सकता है ना, चाहे जो नहीं भी है वो भी हो सकता है। तो इनका जो सोच है ना आपके लिए कुछ ऐसा है कि जैसे कि माना हम किसी से 2-4 दिन बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन आजकल बात नहीं हो पाई है, तो आप भी इन्हें ज़्यादा वो नहीं करने के अरे कहाँ हो भाई, इतने दिनों से गायब हो, ज़्यादा ऐसा पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नहीं कर रहे तो नहीं, सही वो हैं आप। और ये चीज़ इन्होंने आप में नोटिस कर लिया कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप रिस्पॉन्स दे देते हैं, या आपको अप्रोच नहीं करते तो आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएशन नहीं लेते, कुछ प्राथमिकता नहीं लेते। आपको तक कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। लेकिन अब वो इंसान है, कहते हैं ना कि है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, कोई बात नहीं,
मतलब ये नहीं कि नहीं है तो अच्छा, नहीं है तो बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। आप बताओ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो इन्होंने आपकी उस नेचर को ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं बात करते हुए किया है या आपको देख के किया है, लेकिन कुछ तो आपके बीच में स्लाइटली कन्वर्जेशंस हुए हैं। पाइल नंबर 2 में आपके कन्वर्जेशंस हुए हैं। पाइल नंबर 1 में तो साफ आया था कि ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के बीच में कन्वर्जेशन हुआ है और उन्होंने ये आपके नेचर को परखा है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, उन्होंने इनको कहीं ना कहीं मतलब आप ना, मतलब कहते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप में अपने कर्मा पे बिलीव करते हैं, मैं ठीक हूँ, लाइक दैट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ, आज तक इनके फ्रेंड सर्कल या जो भी हो, इन्होंने आज जितने भी दोस्ती करी है, आज तक जितनी जॉब्स करी है, जो भी दोस्तियाँ करी है, तो आज तक की रिकॉर्ड में ना इन्होंने आप जैसा बंदा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो हो सकता है अब तक इनको ऐसे लोग मिलते होंगे जिसमें लोग इनसे बात करने के लिए मरते होंगे, और ये है कि पहली बार ऐसा बंदे इन्हें मिले जो इनसे बात करने के लिए नहीं मरा है। कर लोगे तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट नाउ जो है ना, राइट नाउ इस इंसान का जब ये आपको फर्स्ट लुक में देख रहे हैं ना, तो ये आप में ये देख रहे हैं कि यार आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है रिसेंटली आपकी इनसे कोई बात ना हो रही हो और आप अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते या मिलते नहीं हैं, तो इनको अब ऐसा लगने लगा है कि अब तुम्हारी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स है नहीं, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं बात करूँ नहीं करूँ, लाइक दैट। तो इनको थोड़ा थोड़ा पैसा लगने लगा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ये आपको लेट लतीफ़ देखते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि आपको लेट लतीफ़ है, आपका नेचर है, हो सकता है नेचर ना हो, लेकिन इंसान की नज़र में आप लेट लतीफ़ है। लेट लतीफ़ एज इन कि आप अपने कामों के लिए लेट लतीफ़ नहीं है, आप इनके लिए लेट लतीफ़ है। मतलब कि आप इनको एज अ लास्ट ऑप्शन ट्रीट करते हैं। इनकी नज़र में मैं बता रही हूँ, मैं नहीं करी आप यही कर रहे हैं, पर इनकी नज़र में है, इनको लास्ट ऑप्शन ट्रीट करते हैं। थोड़ा सा मूड ठीक नहीं दिखाई दे रहा मुझे इनका, कि आप इन्हें एक लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कि लास्ट ऑप्शन एज इन कि अपने सारे काम कर लेंगे आप, तब जाके इनको रिस्पांस देंगे, लेकिन अगर आप बिज़ी हैं तो इनको बिल्कुल रिस्पांस नहीं देंगे। हालांकि इन्हीं चीज़ों की वजह से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरफ ये अट्रैक्ट ही है, दोस्ती का हाथ भी इन्होंने इसलिए ही बढ़ाया है कि पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि सब इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन एक आप है जो इनसे बात करने के लिए मरे नहीं गए। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये आपकी इसी बात से थोड़े इंप्रेस हुए थे, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस हुआ था, है ना। लेकिन जब इन्होंने नोटिस करा कि आपको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये बात करे ना करे, या मतलब आप अपने आप से खुश रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं, कौन कितनी बात कर रहा है ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, है ना, तो ना अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज करते। तो यहाँ पे ना इनको थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि आप लेट लतीफ़ है, आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि दुनिया के सारे काम कर लेंगे आप अपने, लेकिन जब टाइम होगा तब जाके इन्हें रिस्पॉन्स देंगे, नहीं होगा टाइम तो नहीं देंगे। यूँ नहीं कि थोड़ा टाइम निकाल के दिया जाए। तो इस बात की इन्हें कहीं ना कहीं शिकायत भी है, और यही रीज़न है कि ये इंसान जो है ना आपको से मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहे हो सकता है ये आपकी कोई अपोजिट जेंडर हो जिनके बारे में आपने सोचा है, ये कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, चाहे 1% ही सही, पर ये कहीं ना कहीं इंसान आपको पसंद करते हैं और ये आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन इनको खुद फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ अटक गए हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं बट ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कुछ तो आप में ऐसा चार्म है कि आपने कुछ कहा भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, कोई इस तरीके की कोई हरकत भी नहीं करी, लेकिन स्टिल ये आप में अटक गए हैं एज इन कि मतलब आपसे नहीं बढ़ पा रहे। सोचते हैं कि भाई इसको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, या फिर ये इंसान को मेरा फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे को भी जो फ़र्क पड़ेगा मैं भी आगे बढ़ूँ। लेकिन जब वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं ना, वो बैक साइड फिर से आपकी तरफ आ जाते हैं। इनको फिर से ऐसा लगने लगता है मतलब आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब ये होता है किसी के बारे में ना ही सोचना, इसको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे जो फ़र्क पड़ेगा, और उस टाइम पर इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है आपके से कांटेक्ट ना होना, आपसे बातचीत ना होना, या फिर जो भी है, या फिर आपके बिहेवियर से कि लाइक बहुत कांटेक्ट हो रहा होता है। और ये लिटरली अपने ऊपर इस वक्त इतना ज़्यादा कंट्रोल, बहुत हैवी कंट्रोल करके बैठे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, लिटरली अपने आप को रोक रहे हैं। आपको कॉल मैसेज या वार्तालाप करने से, कन्वर्सेशन क्रिएट करने से लिटरली आपको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रोक रहे हैं। इनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा असमंजस में चल रहा है कि मैं बात करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए खुद से नहीं करना चाहिए, पर मन यही है कि आपकी तरफ किया जाए मैसेज, नहीं किया जाए, आपको बोला जाए, या कोई गलती अगर खुद से हुई है सॉरी बोला जाए, ये कुछ भी है, लेकिन इनका मन है आपको कॉल मैसेजेस वगैरह करने का। ठीक है, ये आपसे बातचीत करने का। इनको लिटरली नींद वगैरह नहीं आ रही है, और इन्हें ऐसे भी लग रहा है कि शायद आपसे किसी बात को लेकर माफ़ी मांग के अगर कुछ बात बन जाती है तो दोबारा से कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं तो ठीक है। ये आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहा है, तो इनका मन कर रहा है आपसे फिर से बातें करने का। लेकिन मैंने कहा ना, ये इंसान जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप पे अटक गया है, आपसे बढ़ना चाहता है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा, तो मन क्या करता है, चलो एक
ट्राई करके और देख लेते हैं, मैसेज या हाय हेलो जो है हाल चाल लेने से बातें शुरू करते हैं। तो कहीं ये चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड महसूस हुआ है कि आपको इम्प्रेस क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए और क्या आता है, कॉन्शियस की आई है। सो गाइस, इंसान ने ना आपके अंदर जो है ना एक ऐसी एनर्जी को फील किया है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, मतलब कि आप ना खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, आप खुद के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ये चीज़ इंसान ने खुद फील करी आपके अंदर कि भाई आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद के साथ कभी गलत नहीं होने देगा, खुद के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा, और वो बहुत शांत है। आप ना लड़ते हैं, ना भिड़ते हैं, ना गुस्सा करते हैं, ना माइंड करते हैं, मतलब इनकी नज़र में तो हैं आप शांत। ठीक है, ना माइंड करते हैं इस वजह से। ओके, सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। सो गाइज, ये इंसान मैंने भी बोला ना कि इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है कि भाई इमोशंस में बह के कहीं आपको कॉल मैसेजेस वगैरह ना कर दे, और आप क्या करेंगे, बॉटम से डेक से 4 ऑफ कप्स आया तो आप फिर से इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि ये इमोशंस में बह के आपको कॉल मैसेज फिर करेंगे और आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्ट एज इन कि हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करे और हाय हेलो कैसे है, और आप इन्हें वैसे ही जवाब दें हाँ जी हम अच्छा ये है वो है, फिर ये कोई ऐसी बात कह दे, फिर आप इन्हें फिर से इग्नोर करना शुरू कर दे, फिर से इन्हें लास्ट ऑप्शन बना दे, मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये अपने आप को थोड़ा रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं इमोशंस में बह के ये आपको कॉल मैसेज अगर इन्होंने खुद से कर दिया और फिर से अगर आपने इन्हें ऐसे ही ट्रीट करा, लाइक लास्ट ऑप्शन की तरह 24 घंटे तक इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं करी, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर इन्हें बुरा लगेगा। तो इस बात से कहीं ना कहीं डर के ये अपने आप को रोकते हैं। तो मैंने कहा ना बहुत सॉलिड अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यही रीज़न है इसलिए। लेकिन एक बात बताऊँ, ये एक बार डेफिनेटली ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, ये इंसान दूर से देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप लोगों के नंबर एक्सचेंज है, ये जैसे भी है, ये इंसान आपको स्टेटस वगैरह सब देखता होगा, आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, दूर से वेट कर रहा है, आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहा है कि आप खुद से कॉल मैसेज देखते हैं कब तक नहीं करेंगे। लाइक वो चीज़ खुद भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट उनमें कितना है। ठीक है, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।